जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में क्या क्या शब्दों का उपयोग किए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के इतने लंबे वर्षों के बाद भारत रत्न देकर वह सम्मान दिया और उनके गालों पर तमाचा मारा जिन लोगों ने कपटी ठाकुर कहते थे। आज इनको उनके जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी अपने पिता के इस अपमानजनक शब्दों के लिए आपने क्षमा नहीं मांगा। इस धरती पर आपको क्षमा मांगनी चाहिए थी। एक ईमानदार चरित्रवान समाज के प्रति समर्पित सबको साथ लेके चलने का भाव जिस हमारे श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी ने निभाया, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके अरमानों को जमीन पर उतार रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कर करके बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का संकल्प को साकार कर रहे हैं। ये आभार यात्रा का शुरुआत किए और आभार यात्रा को संवाद यात्रा में बदल दिए और संवाद बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से वो स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं कि चुनाव में कौन कौन माल देगा, किससे वसूली होगी। आम कार्यकर्ता की बात भी नहीं सुनना। अरे आप तो वही है ना जिनके पिताजी लाठी में तेल पिलाने की बात करके मुरेठा बनवाया था, समाज को भयभीत किया था। आप इसके लिए भी तो क्षमा मांग लेते इस धरती पर। कार्यकर्ताओं की भाव और भाषा को आप समझ नहीं पा रहे हैं और ऐसी मानसिकता बना रहे हैं जिस मानसिकता से आप जातीय जहर का उन्माद पैदा करने का, तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता तक पहुंचने का खेल जो खेलने की रणनीति बना रहे हैं। बिहार ये लोकतंत्र की धरती है। 15 साल आपके पिताजी माताजी को अवसर मिला था, झारखंड भी साथ था। 10 वर्ष तक झारखंड के बृहद खनिज का खजाना भी आपके पिताजी के पास था। पूरे बिहार झारखंड के खजाना को लूट लिए और जब झारखंड अलग हुआ तो जानवरों के चारा को भी लूट लिए। ये अकूत संपत्ति जो आपके पास है, चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति महलों का राजा कैसे बना, संवैधानिक संस्था यही तो पूछ रही है। वह संपत्ति जनता की है, कब लौटाएंगे? हमें तो उम्मीद था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के धरती जो ईमानदारी से राजनीति में अपने जिंदगी को जिया है, ये कसम खाते कि मैं अपने अकूत संपत्ति जो पाप से कमाई हुआ है उसको लौटाएंगे, जनता के सरकार के खजाने में डालेंगे। लेकिन उस पर भी आपने कुछ नहीं कहा। आपको तो बताना होगा कि राजनीति की पवित्रता को बहाल रखने के लिए अब ये जनता से क्षमा मांगते हुए कि मैं किसी अपराधी को टिकट नहीं दूंगा, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दूंगा, अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी उग्रवादी को टिकट नहीं दूंगा। अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप संकल्प लेते इस धरती से, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। जनता के बीच सिर बरगलाने का बिहार बदल रहा है। एनडीए की सरकार विकास कर रही है और वो विकास पर आप चर्चा नहीं कर रहे कि आपके माता पिता के समय बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है।
आज हर जगह सड़क है, 2 लेन 4 लेन 6 लेन, हर जगह पुल है, ओवर ब्रिज है, हर क्षेत्र में विकास की गति दिखाई पड़ रही है। आप विकास पर चर्चा नहीं करेंगे, अपराधी भ्रष्टाचारी उग्रवादी पर आप संकल्प नहीं लेंगे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जब जब मौका मिला सत्ता में आपने ऐसे लोगों को संरक्षित किया, पोषित किया और इसके माध्यम से समाज पर शासन करने का प्रयास किया। आप ये भी संकल्प लेते कि लोकतंत्र कमजोर होता है जब परिवारवाद का जमींदारी राजतंत्र में बदल जाता है। आपके पार्टी के अंदर न लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर समझते हैं, पार्टी के विधायक बंधुआ मजदूर की तरह खड़ा रहता है। ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए कभी शुभ नहीं है। आप ये भी तो बताते कि मैं लोकतंत्र का सम्मान करते हुए परिवार तंत्र का अंत करूंगा, आप उसका भी घोषणा नहीं किए, उसके लिए भी क्षमा नहीं मांगे। ये क्षमा यात्रा बिहार की जनता हर जगह ये प्रश्न पूछेगी कि आखिर आप कब अपने जो पिताजी आपके बिहारी शब्द को कलंकित किया, अपमानित किया, हर बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट किया, उस पिता को आप अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं जो माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता है। क्या वैसे व्यक्ति को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप हटा करके जनता से क्षमा मांगेंगे? इन प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। एक अपराधी आर्थिक अपराधी हो, सामाजिक अपराधी हो, ऐसे लोग कोई शीर्षक पद पर बैठा रहे और उसके परिवार के लोग गौरवान्वित महसूस करे, ये उसके नेचर और सिग्नेचर को स्पष्ट करता है। ऐसे लोगों की मानसिकता साफ झलकती है कि जनता को बरगलाने का, जनता को भ्रमित करने का, समाज को लड़ाने का, तुष्टीकरण के राजनीति से सत्ता में इन किन प्रकार आने का भाव ये स्पष्ट झलकता है। समाज के अंदर अगर जो शुचिता सुशासन की बात करते हैं तो पिछले गलतियों में के लिए क्षमा मांगिए। अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर बिहारी शब्द को गाली बनाने वाले जो गाली और गोली की संस्कृति चलाए हैं, उससे बिहार को मुक्ति दिलाइए। अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का संकल्प लीजिए। बिहार की जनता तभी आपके साथ चलेगी जब आप क्षमा मांगिएगा और ऐसे जो कारनामा आपके जंगल राज में हुआ है, उस जंगल राज के युवराज का निशानी वह दाग मुरेठा हटाने से चेहरे की दाग नहीं मिटेगी। आप मुरेठा हटा दें, लाठी कुछ देर के लिए छुपा लें, बरगलाने का खेल इंडी गठबंधन बना करके आपने किया, लेकिन बिहार की जनता, ये लोकतंत्र की धरती की जनता पहचानती है, आपके कारनामों को भूल नहीं पाएगा। बंद कमरे में वसूली यात्रा बंद करिए, जनता के बीच जनता से संवाद करिए और सच को जानिए कि आज भी अपराध और भ्रष्टाचार में कौन सी मानसिकता काम कर रही है। सरकार सजगता के साथ काम कर रही है। ऐसे लोगों को कुचलने के लिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार पूरी ताकत से लगी है और आगे इसका परिणाम और दिखाई भी पड़ेगा।